इस हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने जो हमें हुक्म दिए हैं वो नहायत मुश्किल हैं और हमारे लिए दुश्वार हकीकत भी है। ख़ास तौर पर जब हम इस हुक्म पर गौर करते हैं कि जहाँ हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों का भला चाहो और वो जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो। ये हुक्म बहुत ही मुश्किल है और दुश्वार है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ईमानदारों की ज़िंदगियाँ जिन्होंने खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा बहाल रखा और खुदावंद के कलाम को अपने कदमों के लिए चिराग और रोशनी जाना, मुकद्दम जाना, उन्होंने खुदावंद के हर एक कलाम पर अमल किया और हमें ये दर्श दिया कि कोई मुश्किल बात नहीं है अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी का नमूना बना लें। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं दाऊद की मिसाल देना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि जब दाऊद को मसह कर दिया गया कि वो सौल के बाद बादशाह बनेगा तो सौल उससे दुश्मनी करेगा, कई बार उसे मारना चाहा, दाऊद उससे भागता है, छुपता करता है और एक ऐसा वक्त आया कि एक गार में दाऊद छुपा हुआ था अपने साथियों के साथ और सौल अकेला उस गार में हाजत रफा करने के लिए पहुंचा। लोगों ने कहा कि बादशाह, सौल तेरा दुश्मन तेरे हाथ में, चाह उस पर हमला कर और ख़त्म कर दो। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वो गया और उसने सौल के जुब्बे का एक टुकड़ा काट लिया। फिर दौरान जंग में एक ऐसा मुकाम आया कि सौल अपने साथियों के साथ सोया हुआ था। दाऊद अपने साथी के साथ बिल्कुल उसके पास जहाँ उसकी सराही और नेज़ा और तलवार थी वहाँ पहुँचा। उसने उसका नेज़ा और सराही उठा ली। उसके साथी ने कहा कि ऐ बादशाह, तेरा दुश्मन तेरे सामने है, एक ही बार में इसके ख़त्म कर दे। उसने कहा ऐसा ना हो कि मेरा हाथ मेरे मालिक उठे, क्योंकि ये खुदा का मंसूर है। खुदा ही मेरे और इसके दरमियान इंसाफ करेगा। हम सब जानते हैं किस तरीके से खुदावंद ने दाऊद के कामों को सराहा, सौल के कामों का अंजाम किया और दाऊद को सरफराज़ी बख्शी। और फिर हम देखते हैं कि और मुकाम कि दाऊद ही का बेटा अबीशलोम अपने बाप के मद्दे मुकाबल हो गया और उसने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। उसके साथियों ने कहा कि हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं यरूशलेम में खून खराबा नहीं होना चाहता। और कलाम हमें सिखाता है कि दाऊद ने यरूशलेम को छोड़ दिया और लिखा है कि दाऊद रोता हुआ अपना सर ढांके हुए नंगे पांव यरूशलेम से निकला। लेकिन हम जानते हैं कि उसका अजर क्या से मिला कि वो खुशी, और हम देखते हैं कि खुशी और शादमानी के साथ दोबारा यरूशलेम में बादशाह की सीस था। दुश्मनों से प्यार करना, दुश्मनों से भलाई करना कोई मुश्किल बात नहीं। दाऊद की ज़िंदगी हमें सिखाती और फिर खुद हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी जिसने ये हुक्म दिया, उसने हमें ये सिखाया, ऐ बाप इनको माफ़ करो क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और मुक़द्दस पतरस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर अपने पहले ख़त और उसके दूसरे बाब की 21वीं और 23वीं आयत में बड़े वाज़िया तौर पर कहता है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया और वो नमूना क्या है कि ना वो गालियाँ खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। दाऊद ने अपने दुश्मनों से मोहब्बत की, अपने सताने वाले के लिए बरकत चाही। एक ही असूल था कि उसने अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द कर दिया और उसने कहा कि खुदा ही मेरा बदला लेगा और वो साउल को जो मेरा दुश्मन बना है उसका अजर अता फरमाएगा। और उसने साउल पर यानी अपने दुश्मन पर हाथ नहीं उठाया, उसने अबीशलोम पर हाथ नहीं उठाया, जबकि उसे मारने पर, उसे जंग करने के लिए तैयार था। और खुदा ने कहा कि खुदा ही मेरा इंसाफ करेगा। और फिर हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी का नमूना है कि वो गालियाँ खाकर गाली नहीं देता था और सताने वालों के लिए कभी भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो उन्हें नुकसान दे सकती है, बल्कि लिखा है कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया। आज तो मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए ये दर्स है कि मुश्किल बात नहीं है कि हम किस तरीके से अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं, उनके लिए बरकत चाह सकते हैं। अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के हाथों में सुपुर्द कर दें तो वक्त पर वो हमें सरफराज करेगा और वो खुद हमारे दुश्मनों को देखेगा, क्योंकि उसका काम है। हमारा काम यह है कि हम मोहब्बत करें, अपने दुश्मनों से उनका भला चाहें, बरकत चाहें
اور خود کو خدا کے ہاتھوں سپرد کریں تو خدا وقت پر ہمیں سربلندی بخشے گا. کوئی بات مشکل نہیں ہے. خدا کے جو حکم ہے، خدا ہمیں فضل بخشتا ہے. اس نے کہا کہ میرا فضل میرے لیے کافی ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو خدا کا فضل مجھے قدرت بخشتا ہے. آج اگر ہماری زندگی میں ایسا مقام ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے، ان کا بھلا کرنا ہے، تو خدا ان کے فضل کو اپنی زندگی میں رکھے گا اور اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے ہاتھ سپرد کریں تو خدا ہم سبوں کو سلامتی اور برکت عنایت کرے گا. خدا اس کلام کی صلاح سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کرے. آمین.